देखिए तो लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लिमिट के सवाल उस सवाल को पढ़ेंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा। अभी तक तो जितना भी सवाल किए वो अलजेब्रिक फंक्शन था, ठीक है। तो जैसे इस तरह का सवाल हम लोग पढ़े, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x क्यूब माइनस 1 है, तो ये सारे सवाल किसके थे, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अब हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आएगा, जैसे साइन कॉस है नहीं, इस तरह का सवाल आएंगे। तो पहले हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो फार्मूला लिखते हैं देखिएगा इधर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, फार्मूला है, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लोग इसको ऐसे लिखे, लिमिट एक्स टेंडिंग सॉरी थीटा में लिखे, जैसे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो हम लिखेंगे साइन थीटा बटे थीटा, तब 1 होगा, ध्यान रखना। कोई लोग ऐसा लिखे, लिमिट y टेंड्स टू 0, तो साइन y बाय y रहना चाहिए, है ना। बात समझो, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ रहना चाहिए, वही चीज़ इसका थीटा में रहना चाहिए, तब आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, आप समझिएगा बढ़िया से, आ रही है मेरी बात समझ में। तो नेक्स्ट फॉर्मूला, तो हम बार बार सब लिख के दिखाएंगे नहीं, एक ही तो लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक, इसी तरह cos का लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सबके नीचे x लिखे, cos के नीचे क्यों नहीं लिखे। तो आपको याद होगा कि cos 0 कितना होता है, 1 ना होता है, बट sin 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, लेकिन cos 0 1 हो जाता है, इसलिए इसके नीचे x होना जरूरी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा तीन फॉर्मूला है, इसको नोट करिए, सारा सवाल हम इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देखो, फिर इसके बाद लिखना, इधर देखो, एज फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है ना साइन 3x। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 0/0 आने का चांस नहीं है। ठीक है, देखना इधर, हम क्या करेंगे, x के जगह पर 0 बैठा देंगे, 3 इंटू 0 है ना, कितना आ गया साइन 0। देखो जैसे ही हमने x की जगह पे 0 बैठाया, लिमिट लिखना छोड़ दिया। ठीक है, अब सुनो, साइन 0 0 होता है, दिक्कत क्या है ना, नोट करिए, नोट करिए। तो देखिए एक एग्जांपल देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 3x बाई एक्स है, नहीं साइन 3x बाई एक्स है। तो आपको भी हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 होता है। ठीक है, लेकिन क्या था, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x है ना, तीनों जगह पे सेम रहना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ऐसा है, नहीं। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 3x अपॉन x। ध्यान देना, एक बार हम सवाल को लिख दिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 3x। तो हमारे पास x था यहाँ पे, तो हम अपने से 3 गुना यहाँ पे गुना कर दिए, तो यहाँ भी गुना करना होगा। मतलब यूँ कहो कि अगर डिनोमिनेटर में आप 3 से डिवाइड किए हैं यहाँ पे, तो 3 से गुना भी करना होगा, तो बैलेंस हो गया, देखना इधर। ठीक है, अब यहाँ सुनो, यहाँ 3x दिख गया, यहाँ भी दिख गया, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इधर से भी गुना कर दो, क्या फर्क। हमने आपको बताया था कि ये बराबर का काम करता है ना। देखो फाइनली हम कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट 3x टेंड्स टू 0। देखो 0 और 3 को गुना करने के बाद कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, साइन 3x, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3x इंटू 3। आप इस 3 को चाहे तो लिमिट के बाहर भी लिख सकते हैं, आपको फंडामेंटल थ्योरम से पता है, लिमिट का फंडामेंटल थ्योरम से मालूम है, चाहे आप इस 3 को लिमिट के बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला पूरा आपको इस तरह दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पे 3x है, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है ना, तीनों सेम हो गया। तब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ये आपको कितना देगा, 1 इंटू 3, तो कितना मिली है 3, तो ये आपका आंसर। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं 6 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है 1। इसी का इस्तेमाल हमने किया है ना, तो नोट करिए। देखिए मैंने
एक आपको सवाल बनाने दिया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 5x by x। तो ये सब सवाल अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट टिक करोगे ना, कितना आंसर आएगा 5। ठीक है, तो हम देखो शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 था sin 5x by x, तो हमने 5 से यहाँ डिवाइड किया तो अपना गुना किया। ठीक है, नीचे ऊपर गुना कर दी, यूँ समझ सकता है। यहाँ भी 5 से गुना किया, लेकिन यहाँ अगर गुना करेंगे तो 0 ही ना आएगा, 0 × 5। तो अब यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला लग के 1 मिल रहा है, इधर 5 इंटू में था तो टोटल कितना मिला 5 मिला। ठीक है, तो आप लोग लिख लिए, तो इसका आंसर 5 है। अब देखिए, अगर इस तरह के सवाल रहेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 3x अपॉन 2x, ऐसा रहेगा, तो कैसे सोल्व करेंगे? तो ये भी आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा देखिए इधर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हाँ अभी नहीं बिठा सकते, अभी अगर मैं x से 0 बिठा दे तो 0/0 आ जाएगा। ठीक है, तो sin 3x by 2x, ये आपका सवाल है। तो हम इसको देखो कैसे सेपरेट कर रहे हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 3x, हमको चाहिए नीचे भी 3x, तो पहले से मेरे पास x है, इस 2 से ये 2 जो दिख रहा है आपको, इसे थोड़ा समझौता कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कि तुम इधर आ, उधर ले गए, अपने से यहाँ 3 से नीचे गुना के ऊपर भी लिख देते हैं। ठीक, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पे भी हम लोग 3 से गुना कर लेते हैं, यहाँ गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, है? तो देखो किस तरह दिखने लगा। लिमिट 3x है ना, टेंड्स टू 0 sin 3x by 3x, ठीक, इनटू 3/2। तो दिक्कत, अब यहाँ से यहाँ तक आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना? कितना मिलेगा 1, और इधर कितना आ गया 3/2। आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है 3/2। नोट करिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो मेरी बात ध्यान दीजिए, सुनिए, ये सवाल जो हम किया था इसको हम टाइप 1 कह देते हैं। यहाँ पे हमने जो सवाल किया था इसको टाइप 2 समझ लो, है ना? तो 2 तरह के आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल अभी किए, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज के सवालों पे और एनसीईआरटी से, जहाँ तक हम लोग छोड़ के रखे थे नहीं। तो एक्सरसाइज 12.1 या पुराना बुक में 13.1 ऐसा है। अब हम सवाल देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो हमारे पास है 13 नंबर सवाल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax by bx, ऐसा। तो अभी हमने इस तरह का सवाल किया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 3x by 2x, याद है ना? ठीक है, तो उस टाइप से सवाल बन जाएंगे। देखो इधर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax, है ना, डिवाइड बाय bx। एक बार हम लोग इस सवाल को लिख लेते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ ध्यान दीजिए, sin ax, हमको यहाँ ax दिख रहा है तो यहाँ भी हम ax रखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस b को थोड़ा उधर ले लें, ठीक। तो यहाँ हम a अपने से डिवाइड किए तो यहाँ से हम गुना करते हैं। अब देखिए, अब हमको भी यहाँ चाहिए ax, तो यहाँ भी गुना कर देते हैं, यहाँ भी a से गुना कर देते हैं, तो हमको दिखने लगेगा लिमिट ax टेंड्स टू 0, a को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, sin ax अपॉन ax, ठीक, इनटू a बाई b। तो ये तुमको कितना देगा, फॉर्मूला लग जाएगा 1 इनटू a बाई b। तो आंसर कितना आ जाएगा a बाई b, a बाई। नोट करिए, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगा ये, नोट करिए। सवाल नंबर 40, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax अपॉन sin bx, और कह रहा है कि a कोमा b डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a b आप 0 ले लेंगे तो ये डिफाइन हो जाएगा, है ना? तो इसको छोड़ करके आप इसके a और b की जगह पे रख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin, इस तरह के सवाल हम आपको एक एग्जांपल नहीं बताए नहीं, इधर अब इसको कह सकते हैं टाइप 3, ठीक है। इस तरह के सवाल अगर हम करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 3x अपॉन sin 5x, तब तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल हम करेंगे। तो यहाँ 3 5 दिए हैं, यहाँ a b दिया है, तो ये अगर समझ गए तो ये भी बन जाएगा।
तो ये सवाल जैसे ही आपके पास आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए वाला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x का पावर m a का पावर m डिवाइड बाय x का पावर n a का पावर। देखो कहीं ना कहीं से यानी जो पीछे का चीज रिलेटेड रहता है थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड रहता है। तो अभी आप इससे पहले पढ़े थे तो इसमें क्या कर रहे थे, आपको याद होगा कि आपने ऐसा किया था x का पावर m a का पावर m, यहाँ भी x माइनस a से भाग लगाया था और यहाँ भी x माइनस a से भाग याद आ रहा है बता रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 3x, तो 3x से डिवाइड कर देते हैं और इतना से गुणा करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ sin 5x से डिवाइड कर दिए और इतना से गुणा कर दिए। सब बाइनरी से कुछ बिगड़ा नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो अब अलग अलग आप लिमिट लगा सकते हो। आपने फंडामेंटल लिमिट में पढ़ रखा है ना, तो एक बार लिमिट ऊपर के साथ लगा दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक, sin 3x by 3x, ठीक, into 3x। यहाँ भी 3 से गुना करेंगे हैं, यहाँ गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 5x by 5x, ठीक, यहाँ भी 5 से गुना तो 5 एक्सटेंड टू 0 हो गया है। तो अब यहाँ से देखिए आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 मिल जाएगा, यहाँ 3x बटे 3x, तो ये आपको 1 मिला, ये हो गया 3x, यहाँ 1 मिला और ये हो गया आपका 5x। अब x से x कट गया तो कितना आ गया 3/5। इसी तरह इस सवाल को देखिए हम सेम टाइप का, इसका आंसर आएगा a बटे b, नहीं। अब इसको सॉल्व करते तो समझ में आएगा। देखिए sin ax डिवाइड बाय sin bx, ठीक, चलिए देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax, तो नीचे कितना से डिवाइड करती है ax और इतना से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से sin bx अपॉन bx, और जितना से हम डिवाइड किया उतना से गुणा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अलग अलग लिमिट लगा देंगे, है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अभी यहाँ नहीं गुणा कर सकते हैं, यहाँ a से करें कि b से करें, इसीलिए अलग अलग जब लिमिट लगा दिए तब ऊपर में 3 से गुना किए और नीचे यहाँ कितना से किए थे 5 से किए। तो समझ में आ गई आपको बात। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax अपॉन ax, ठीक, इनटू ax, ध्यान दें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin bx डिवाइड बाय bx, है ना, इनटू bx। तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाने के लिए b से गुणा कर देते और यहाँ a से। तो आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा 1 और उधर ax, यहाँ मिलेगा आपको 1 into bx, तो x कट गया, आपके पास फाइनल आंसर a बटे b। समझ में आ गई बात। तो अब दोनों लिख लीजिए, इसको एग्जाम्पल लिख लीजिए, बाद में सवाल लिख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए। ये नंबर में आपको ज़्यादा आराम होगा इसको समझने में, उसके बाद ये और भी में आएंगे। हाँ देखिए इधर सुनिए, नेक्स्ट टाइप का टाइप नंबर 4 है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 3x by tan 3x, ठीक है। तो उसी तरीके से सवाल हम इसको करेंगे जैसे आपने देखा था फॉर्मूला कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x कितना होता है 1, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x by x इज इक्वल टू ऐसा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 3x, ऐसा ना हो कि आप साइन और नीचे 10 दे करके परेशान हो गए। तो इससे पहले जो आपने टाइप किया साइन और नीचे भी साइन था, दोनों का थीटा अलग अलग था, उसी तरह बनेगा, ठीक है। तो sin 3x by 3x आप चाहें ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो tan 3x by 3x into 3x, ठीक। अब अगर हम अलग अलग लिमिट लगाएंगे तो लगा सकते हैं, और अगर यहाँ 3 के अलावा अगर यहाँ 5 भी है मान लो, तो यहाँ भी 5 होगा, है ना, यहाँ भी 5 होगा, ठीक है, यहाँ भी 5 ले लीजिए अलग अलग, ठीक। तो आप अलग अलग जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 3x डिवाइड बाई 3x, इधर देखना, तो यहाँ भी 3x, आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे उसको, नहीं यहाँ देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan
5x है, तो नीचे भी 5x है, यहाँ भी आप 5x से गुना किए, तो यहाँ भी 5 से गुना है ना। तो अब आपका फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको 1 मिल रहा है और इधर कितना है 3x। इसी तरीके से यहाँ 1 मिलेगा और इधर है 5x, तो x x कट जाएगा, कितना कैंसिल है 3/5। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 3 रखें तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो कट के 3 3 कितना आएगा 1 आएगा, है कि नहीं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, नोट करिए। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग टाइप का सवाल एक ट्रिको का बचता है, उसको हम नेक्स्ट टाइप में करेंगे। उसके बाद जो एनसीईआरटी का सवाल बचा है वो धीरे धीरे कर लेंगे कंप्लीट।